क्या आपने सुना है कि हाल ही में एक बड़ा नाम दुनिया की सुर्खियों में है? लेकिन सवाल है, खामिनाई कौन था? क्या वह शिया था या सुन्नी? और उसकी भूमिका क्या थी? और एक और बड़ा सवाल, उसे पैगंबर का वंशज क्यों माना जाता है? आज हम इन सभी सवालों का साफ सुथरा जवाब देंगे। आयतुल्लाह अली खामिनाई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, 1989 से लेकर 2026 तक इस पद पर रहे। लेकिन पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर दो बड़े संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। दोनों मुसलमान हैं, दोनों कुरान को मानते हैं, लेकिन उनके इतिहास और नेतृत्व की समझ में फर्क है। मतभेद मुख्य रूप से इस बात पर है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद नेतृत्व किसे मिलना चाहिए था। सुन्नी मानते हैं कि नेतृत्व समुदाय की सहमति से चुना जाना चाहिए। वहीं शिया मानते हैं कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार से आना चाहिए, खासकर इमाम अली से। अब बात करते हैं खामिनाई की। खामिनाई शिया इस्लाम के बड़े धर्मगुरु थे। वह 12 शिया परंपरा से जुड़े थे, जो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा समूह है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था भी शिया विचारधारा पर आधारित है और सुप्रीम लीडर का पद देश का सबसे ऊंचा धार्मिक राजनीतिक अधिकार देता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, खामिनाई को सैयद माना जाता है। सैयद शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है, यानी उनकी बेटी फातिमा और दामाद इमाम अली की संतान से जुड़ा हुआ। खामिनाई का पूरा नाम था सैयद अली हुसैनी खामिनाई। उनके नाम में सैयद शब्द यह संकेत देता है कि उन्हें पैगंबर के परिवार की वंश परंपरा से जोड़ा जाता है। शिया परंपरा में पैगंबर के परिवार यानी अहले बैत को विशेष आध्यात्मिक सम्मान दिया जाता है। इसीलिए जब किसी नेता को पैगंबर का वंशज माना जाता है तो उसका धार्मिक प्रभाव और सम्मान और भी बढ़ जाता है। यानी खामिनाई सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। सरल शब्दों में, खामिनाई सुन्नी नहीं थे। वह शिया मुसलमानों के प्रमुख धार्मिक राजनीतिक नेता थे और उन्हें पैगंबर के वंश से जुड़ा सैयद माना जाता था। इसी वजह से उनका प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शिया जगत में महसूस किया जाता था। वह एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचारधारा का प्रतीक थे, जहां धर्म और राजनीति का मेल दिखाई देता है। अगर आप शिया सुन्नी इतिहास, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था या मिडिल ईस्ट की राजनीति पर और गहराई से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।